हेलो एंड वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा। तो पिछले 2 डिकेड्स में इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन नेवी ने जो है काफ़ी सारे जो है सिक्योरिटी ब्रीचेस देखे हैं इन टर्म्स ऑफ एस्पियोनाज, इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन गेटिंग लीक्ड थ्रू देयर पर्सनल। तो उन जो केसेस को हम यहाँ पे थोड़ा एनालाइज करेंगे और जो पैटर्न बनता है उसको समझेंगे, और फिर हम ये बात करें कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ताकि ये जो है रिड्यूस हो सके। तो हम शुरू करते हैं 2001 से। 2001 में लेफ्टिनेंट कमांडर राजकुमार, जो कि नेवल आर्मामेंट डिपो में काम करते थे एज चीफ ऑफ सिक्योरिटी, तो जब वो वहाँ पे काम कर रहे थे उन्हीं के एक बहुत ही पुराने दोस्त जो कि रिटायर हो चुके हैं नेवी से, जिनका नाम है बीरेंद्र सिंह तलवार, तो वो जो है उन्हें मिलवाते हैं कुछ पाकिस्तान के हैंडलर से इन नेपाल काठमांडू में। अब वहाँ पे उनकी दोस्ती होती है और वो जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि लेफ्टिनेंट कमांडर राजकुमार जो है नेवी की जो इन्फॉर्मेशंस है वो लीक करे इन, और उसके बदले जो है उन्हें कुछ पैसे दिए जाएंगे थ्रू दी पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट। इस केस में जो सूडोनिम उस बंदे ने लिया था उसका नाम था राजबीर सिंह, जिसको बीरेंद्र सिंह तलवार ने मिलवाया था लेफ्टिनेंट कमांडर राजकुमार से। अब इस इनके थ्रू जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया गया था। न्यूज़ रिपोर्ट्स में 2.5 लाख लिखा गया है। अब ये अकेले नहीं थे यहाँ पे। अब ये जो हो रहा है वो विशाखापट्टनम में हो रहा है, और ये जो पूरी कम्युनिकेशन है वो टैप की गई थी या फिर जो इंटरसेप्ट किया गया था आईबी के द्वारा उस दौरान। अब जैसा कि मैंने कहा वो अकेले नहीं थे, ऐसे काफ़ी सारे लोग, ऑलमोस्ट 5 से 6 लोग पकड़े गए थे। अब एक और जिनका नाम आता है वो है डिप्टी चीफ पेटी ऑफिसर जसबीर सिंह, जो कि उस टाइम पे आईएनएस सरकार्स में थे। तो उनको भी जो है बीरेंद्र सिंह तलवार ने अप्रोच किया था, और उनको भी जो है यहाँ पे काठमांडू के जो आईएसआई एजेंट बैठे हुए हैं उनके थ्रू जो है पैसे प्रोवाइड किए गए थे। और नेवी के कुछ सीक्रेट्स जो है जो विच कैन बी इन टर्म्स ऑफ डिप्लॉयमेंट, कि आपके वॉरशिप सबमरीन कहाँ कहाँ लोकेटेड है, कौन कौन से ऑपरेशंस में हैं, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे लेने की कोशिश की गई थी। अब यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 2 नाम बताए हैं जो इन्वॉल्व थे, लेकिन टोटली यहाँ पे 5 से 6 लोग पकड़े गए थे फ्रॉम वेरियस लोकेशन लाइक बॉम्बे, छिलका और न्यू दिल्ली। तो ये बात हमने की यहाँ पे 2001 की। अब 2001 के बाद एक और काफ़ी इनफेमस केस है जो कि है 2005 का नेवल वॉर रूम सीक्रेट जो यहाँ पे लीक हुआ था। उसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व है, और वो जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व और नेचर ऑफ जो केस है उसकी वजह से भी। अब इसके अंदर जो है रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, सर्विंग ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे, उसमें से एक मरीन कमांडो भी था। उसके अलावा यहाँ पे कुछ बिजनेसमैन है जो कि आर्म्स से रिलेटेड आर्म्स डीलर है। अब इन्होंने किया क्या था, अब इनके पास एक्सेस आया था 7,000 पेज ऑफ सेंसिटिव डेटा रिलेटेड टू नेवी, जिसमें उनके क्या गोल्स है अगले 20 साल में, किस तरीके की उनकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, किस तरीके का प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे थी। इस पूरे केस में एक एयरफोर्स ऑफिसर भी इन्वॉल्व था। तो हुआ ये कि एज अ रेगुलर रूटीन इंटेलिजेंस रिव्यू के दौरान जो है ये केस बाहर आया, जिसमें कुछ पेन ड्राइव थी जिन पे ये जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, और ये बोला गया था कि ये जो इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड की गई थी थेल्स को, जो कि वही कंपनी है जिसने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई थी, और उसी का जो इस्तेमाल करके फिर जो है उन्होंने इंडिया से 3 बिलियन यूरो डॉलर का जो है पूरा एक प्रोजेक्ट लिया था। अब ये जो पूरा केस है ये बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत है, तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस केस में जो मेजर जो कल्प्रिट्स है वो सब जो है अलग अलग स्टेजेस पे हैं। कुछ लोगों को जो कि सर्विंग थे उनको प्रेसिडेंट ने तभी जो है निकाल दिया था बिना किसी कोर्ट मार्शल के, और एक जो रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है जो कि बिजनेसमैन है वो यूके में बैठा है, जिनको एक्सट्रेट करने की कोशिश बार बार की गई है, लेकिन फिर नहीं हो पाया। और उनका कुछ रिलेशन भी था चीफ, वो शायद जो नेवी चीफ थे उनकी वाइफ का नेफ्यू है, तो उस वजह से और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था। तो इस वजह से हम इसको एक अलग वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि 2005 में भी एक केस हुआ था जहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है लीक हुई थी, ना सिर्फ टू बिजनेस हैंडलर, टू ऑल्सो लीक किया गया है कि और जो पाकिस्तान के आईएसआई है उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन गई थी। अब हम बात करते हैं कट टू 2020 में। तो आंध्र प्रदेश की जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है अलॉन्ग विद अदर नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन डॉल्फिन नोज।
अब डॉल्फिन ओज एक जगह है विशाखापट्टनम में जहाँ पे 19 से एक हिल है बेसिकली, जहाँ पे 19 सेंचुरी में जो है ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने एक वॉर लड़ी थी फॉर विशाखापट्टनम। तो ये उसके नाम पे ऑपरेशन रखा गया है। अब हुआ ये था कि 2018 से 2020 में यहाँ पे एस्पिनाज के केसेस हुए थे बाई नॉन कमीशन ऑफिसर, जो कि जिन्होंने सेलर जिन्होंने जस्ट ज्वाइन किया था, 2017 के बैच थे। तो उन्होंने कुछ एस्पिनॉजेस किए थे। उन्होंने कैसे किए थे, मोडस ऑपरेंडी समझते हैं। तो यहाँ पे सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और जो डेटिंग वेबसाइट्स है उनका इस्तेमाल किया गया था। उनके थ्रू जो है इन जो सेलर्स को अप्रोच किया गया था। उनको इनिशियली कुछ लोगों ने बोला कि वो बिजनेसमैन है, बट थे वो सब पाकिस्तानी एजेंसी। अब जो है उनसे उन्होंने बातें की, फिर अलग अलग कम्युनिकेशंस हुए और फिर उनको ब्लैकमेल किया गया कि देखो अगर तुमने भी हमारी मदद नहीं की और इन्फॉर्मेशन पास नहीं की इंडियन नेवी के बारे में, किस तरीके का वो जो है यहाँ पे मूवमेंट करता है वॉरशिप और सबमरीन, और बाकी डिटेल्स अगर नहीं दी तो हमारी जो चैट्स है वो हम लीक कर देंगे। तो ये लोग डर गए, उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पास कर दी। बाद में जो है ये ब्लैकमेल कन्वर्ट हो गया एक ट्रांजैक्शन में जहाँ पे इनको पैसे मिलते थे और ये लोग इन्फॉर्मेशन पास करने लगे। अब ये विशाखापट्टनम में सबसे पहले नज़र आया था 20 दिसंबर 2020 में, जिसके अंदर 7 नेवी पर्सन इंक्लूडिंग जो हवाला ऑपरेटर जो कि इनको पैसे देता था तो उसको पकड़ा गया था। लेकिन फिर फरवरी 2021 में और 3 लोग और उनके साथ जो यहाँ पे उनको पैसे देते थे, जिसका नाम है शाइस्ता क्वाइसर, जो हु इज़ द वाइफ ऑफ अब्दुल रहमान अब्दुल जबर शेख, जो कि मुंबई में है। अब इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है अफगानिस्तान में, और जिनका नाम मैंने आपको पहले बताया, इनकी वाइफ शाइस्ता क्वाइसर जो है वो पाकिस्तान बॉर्न है, जो कि इंडिया में रहती है। तो उनका अफगानिस्तान में बिजनेस है एक्सपोर्ट का। तो उसी दौरान जो है ये लोग पाकिस्तान में भी विजिट करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है जो उनको इन नेवी सेलर से मिलती है तो वो जो है उनको पास करते हैं। अब इसी के साथ साथ और भी 2 हैंडलर्स हैं जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे। एक गुजरात में थे जिसका नाम आपको याद रखना है, जिसका नाम है गितेली इमरान, जो कि गोधरा में गुजरात में थे। तो उसने भी काफ़ी सारे पैसे जो है इन नेवी सेलर्स को पास किए थे इन रिटर्न फॉर द इंफॉर्मेशन। अब एक और जो शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद हरून हजी अब्दुल रहमान लकड़ावाला, जो कि फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता है पाकिस्तान में क्यों फॉर हिज ओन बिजनेस। तो उसी दौरान जो है काफ़ी स्पाइस से मिलता है। तो ये कुछ हैंडलर्स थे जिन्होंने जो है पैसे दिए थे इन सेलर्स को इन रिटर्न फॉर दी इंफॉर्मेशन, जो कि सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन थी इंडियन नेवी के बारे में। अब यहाँ पे मैंने आपको जो शख्स का बताया था गितेली इमरान, जो कि गोधरा में गुजरात में रहता है, जिसने ये पैसे का ट्रांजैक्शन किया था इन एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो उसका जो बड़ा भाई है वो भी एक केस में रिलेटेड है। वो जो केस है वो अभी रिसेंटली भी न्यूज़ में था, क्योंकि एनआईए ने उस शख्स जो कि सिंगलमैन सौरभ शर्मा इंडियन आर्मी का था, तो वो भी जो है कुछ इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था टू अ पाकिस्तान आईएसआई एजेंट, जिसका नाम नेहा शर्मा था। ऑब्वियसली एक सुडोनिम है, वो पाकिस्तान से थी। तो उसने ऐसा पोस्ट किया था कि वो डिफेंस जर्नलिस्ट है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे सिंगलमैन सौरभ शर्मा से ले रहे थे। 2014 से ये पूरा जो किस्सा है शुरू हुआ था और 2020 में ये बंदा रिटायर हो जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज मेडिकल रीजंस। और फिर जो है इसको पकड़ा जाता है। अब इसकी सज़ा तो मिल गई है कि यहाँ पे प्रिजन में डाला गया 5 साल के लिए। और लेकिन जो पूरा केस है ये क्रैक किया गया था लखनऊ की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, जिसमें पता चला कि इस बंदे को जो कि जो सिंगल मैन है, तो उसको पैसे दिए जा रहे थे एक शख्स से जिसका नाम है आनस याकूब गिटेली, जो कि एल्डर ब्रदर है यहाँ पे गिटेली इमरान, जो कि अभी विशाखापट्टनम का जो मैंने आपको केस बताया डॉल्फिन नोस ऑपरेशन का, तो उसमें भी उसका जो है पैसे दे रहा था। तो ये दोनों ही भाई जो है लगे हुए हैं इसमें स्पॉन्सर करने के लिए पैसे इन रिटर्न फॉर द इंफॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अभी जो रीसेंट केस है जहाँ पे एनआईए ने बहुत सारी लोकेशंस, ऑलमोस्ट 16 लोकेशंस में जो है रेड की हैं। अब ये जो लोकेशंस है ये कहाँ कहाँ पे है, गुजरात में, यूपी में, बिहार में, हरियाणा में। अब ये रिलेटेड है 2021 का जो वाइजैक का एस्पियोनाज है। इसमें वो सेलर्स नहीं है, ये इसमें अलग लोग हैं। इसमें जो है अगेन ये जो क्रैक किया गया था केस, ये आंध्र प्रदेश की सीआईए ने किया था। हुआ ये था कि 12 जनवरी 2021 में कुछ अरेस्ट हुए थे, जिसमें एक दीपक थे जो कि हरियाणा से हैं, आकाश सोलंकी जो कि यूपी में से थे और यहाँ पे काम करते थे नेवल डॉकयार्ड यहाँ पे वाइजैक में एज इलेक्ट्रिक आर्टिफिशियल रेडियो अप्रेंटिस। तो इनको जो है आइडेंटिफाई किया गया था। वहीं पे कुछ लोग थे जो कि पाकिस्तान आईएसआई के लिए काम करते थे लेकिन इंडिया में बैठकर, जिसमें कुछ लोग थे जैसे कि मनमोहन सुरेंद्र पांडा जो कि मुंबई में थे, और अमन शेख जिसने जो है उन लोगों के आईएसआई एजेंट्स के सिम एक्टिवेट किए थे ताकि वो जो कम्युनिकेट कर सके। और उनका एक लीडर था उस्मान जो कि था पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट।
ठीक है। अब यहाँ पे जो आकाश सोलंकी है जिसको यहाँ पे पकड़ा गया था, जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा था, कैसी इन्फॉर्मेशन, अगेन जो डॉकयार्ड में जो सबमरीन्स है, वॉरशिप है, उनकी लोकेशन, उसमें जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो उस पर वो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास हो सकती थी, वो सब वो जो है उसको पास करता था टू हिज पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट जिसका नाम अदिति चौधरी है, अगेन अ सूडोनिम, शी वॉज अ पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट। और उनको जो है पैसे दिए जाते थे थ्रू अ पर्सन कॉल्ड एज मीर बलाज खान, जो कि क्रिप्टो करेंसी के द्वारा जो है यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करता था। और ये जो वैलिडेट भी किया गया था, जो बिनांस नाम की जो ट्रेडिंग कंपनी है वहाँ पे उसकी प्रोफाइल दिखी थी, और ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान। उसके अलावा एक शख्स है 11, अगेन ही इज़ अ आईएसआई एजेंट, जो है पैसे देता था इन सब लोगों को, जैसे कि मनमोहन सुरेंद्र पांडा, अमन शेख, दीपक और आकाश सोलंकी को पैसे दिए जाते थे। अलॉन्ग विद दैट जो है एनआईए को लगता है और भी लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने पेमेंट की है अलग अलग तरीके से। अब मोडस ऑपरेंडी यहाँ पे भी सेम था, डेटिंग ऐप कुछ लोगों को थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, इनके थ्रू जो है इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था, और उसके बाद जो है इनको पहले बोला गया कि हम आपके खिलाफ ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो है पैसे दे के इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दिया। अब मैंने आपको टोटली जो है ऑलमोस्ट 5 केसेस सब बताए हैं, और 4 डिटेल में बताए हैं कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। अब हमको ये समझना है कि पैटर्न क्या है। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो एक फॉरेन एजेंसी होगी, वो हमारी जो वल्नरेबिलिटीज़ है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगी। अब कैसे एक्सप्लॉइट करेंगी? दो तरीके से एक्सप्लॉइट करेगी ये। एक है मॉनिटरी बेनिफिट देके, पैसे देके, और दूसरा है सोशल इंजीनियरिंग जो टैक्टिक्स है, जैसे कहते हैं हनी ट्रैपिंग। तो हनी ट्रैपिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इन दोनों से बचने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे कि हमारा जो एक सिस्टम है उसे रॉबस्ट बनाने की ज़रूरत है, अपना खुद का एक काउंटर इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, साइबर सिक्योरिटी को इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और जो कंटिन्यूस एजुकेशन ट्रेनिंग की ज़रूरत है अपने सेलर्स को, जो लोग काम करते हैं नेवल एस्टैब्लिशमेंट, ना सिर्फ सेलर्स, इवन जो यहाँ पे सिविलियंस काम करते हैं डॉकयार्ड में, उन सब लोगों को ट्रेनिंग देना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आर्म फोर्सेस ने ऑलरेडी ये रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है, वो ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। उनमें से कुछ चीज़ों को मैं यहाँ बताना भी चाहता हूँ कि उन्होंने जो है मॉनिटरिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव की है, अपने ही लोगों की जो मॉनिटरिंग करना कि किस तरीके से वो बिहेव करे सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया ऑलमोस्ट लोग नहीं यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो चुपचाप के यूज़ करते हैं, तो उन पे भी काफ़ी मॉनिटरिंग की जाती है ताकि ये पता लगाने के लिए कि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं कर रहा है। दूसरा, यहाँ पे जो एक्सेस कंट्रोल है कि आपके पास क्या पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसी एक्सेस को जो है स्ट्रिगनेंट बना देना, मतलब नीड टू नो बेसिस में ही इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जाएगी। इससे क्या है, अगर कोई क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन वो हर किसी के पास नहीं होगी, तो किसी और को देने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो वो जो रूल्स है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है। उसके अलावा जो है यहाँ पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट की भी बात की गई है। अब इससे क्या होगा, इससे जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट से आप जो है उनको असेस कर सकते हैं, सेलर्स को और जो सिविलियंस है और जो आपके जवान हैं उनको असेस कर सकते हैं कि कौन कौन जो है यहाँ पे फंस सकता है या फिर एक वल्नरेबल टारगेट बन सकता है ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए जो यहाँ पे एस्पिनॉज करवा सकते हैं इनके द्वारा। तो उनके लिए भी एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट रखा गया है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे जो है यहाँ पे एस्पिनॉज जो हो रहे हैं आर्म फोर्सेस और बाकी जगहों पे, तो उसको रोकने की कोशिश में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं और क्या क्या और किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आपको कुछ पता चला होगा इस पूरे केस के बारे में। अगले वीडियो में हम जो है ये जो नेवल वॉर रूम जो केस है सीक्रेट का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा और डिटेल में। चलिए, जय हिंद।